नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। महत्वपूर्ण 107 प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। मूमल राजस्थान ऑल एग्जाम रिव्यू से हम सभी प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्नों की संख्या 107 रहने वाली है और ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछा न गया हो, तो निश्चिंत रहें, सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास और माधव दास आएगा यहाँ पर, माधव दास नामक संतों का संबंध जो है वो किस संप्रदाय के साथ था। आर्यस प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है दादू पंथ। ठीक है, जो बखना जी थे, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी हैं, माधव दास जी, इनका संबंध दादू पंथ से था। नेक्स्ट है, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। तो फूल डोल उत्सव जो है ये मनाया जाता है राम स्नेही पंथ के द्वारा। नेक्स्ट है, राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन थे। पीपा के गुरु कौन थे? रामानंद थे। देखिए, संत पीपा जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था गागरोन में, और गागरोन कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में। बाड़मेर के समदड़ी जो है एक स्थान है, बाड़मेर का समदड़ी, यहाँ पर इनका विशाल मेला जो है वो भरता है, मंदिर है यहाँ पर। नेक्स्ट है, दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो ये कॉलेज लेक्चरर 2021 का प्रश्न है। दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सुंदरदास जी थे। नेक्स्ट है, कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है। ये भी कॉलेज लेक्चरर एग्जाम 2021 का प्रश्न है। निष्कलंक जो है ये वैष्णव संप्रदाय नहीं है, बाकी निम्बार्क जो है, लालदासी है, वल्लभ, ये तीनों वैष्णव संप्रदाय हैं। नेक्स्ट है, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। पटवारी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे लालदास जी। नेक्स्ट है, संत पीपा की गुफा कहाँ है। संत पीपा की गुफा है टोडा में। नेक्स्ट है, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की। अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी स्वामी लालगिरी जी ने। ठीक है, ग्राम सेवक परीक्षा 2016 का प्रश्न है और पिछले साल जो पटवारी परीक्षा का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था। तो वह थे दादू दयाल जी। देखिए, जयपुर के जो कछवाहा शासक थे स्वाई मान सिंह जी, इन्होंने दादू दयाल जी का परिचय अकबर से करवाया था और इनकी भेंट जो है फतेहपुर सीकरी के प्रार्थना गृह में हुई थी। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवसार्थ दिए गए गांवों की संख्या कितनी है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए जो गांव दिए गए थे अकबर के द्वारा वो थे 18 गांव। नेक्स्ट है, संत मीराबाई का जन्म कुड़की वर्तमान राजस्थान के किस जिले में पड़ता है। तो ये पाली जिले में पड़ता है। इनके गुरु थे रैदास जी। ठीक है, पति का नाम क्या था? भोजराज। और ऐसा माना जाता है कि 1560 में जो द्वारिका नामक स्थान है वहां पर ये श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। नेक्स्ट है, आपने संप्रदाय और पीठ को सुमेलित करना है। ये ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2021 में पूछा गया है और पटवारी प्री के एग्जाम में 2016 में पूछा गया है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। देखिए, चरणदास जी का संबंध जो है वो दिल्ली से है, मतलब इनकी जो प्रमुख पीठ है, गद्दी है, वो कहाँ है? दिल्ली। अलखिया की बात करें तो अलखिया है आपके बीकानेर में है इनकी मुख्य गद्दी। गुदड़ की बात करें तो दांतड़ा भीलवाड़ा में है गुदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ या गद्दी। नवल संप्रदाय की बात करें तो नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? जोधपुर में। नेक्स्ट है कि सूफी संत को सुल्तान ए तारकीन की उपाधि प्राप्त थी।
ग्राम विकास अधिकारी 2021 में पूछा गया प्रश्न है, शेख हमीदुद्दीन नागौरी को सुल्तान तारिकीन की उपाधि प्राप्त थी। नेक्स्ट है, रामस्नेही संप्रदाय की शाखा और स्थापनाकर्ता को सुमेलित करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। शाहपुरा की बात करें तो यहाँ पर रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के जो स्थापनाकर्ता थे वो थे संत रामचरण जी। सिंहथल की बात करें तो इसके थे संत हरि रामदास जी। और खेड़ापा की बात करें तो खेड़ापा के थे संत रामदास जी। रैन के थे संत दरियाव जी। नेक्स्ट है, रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख जो गद्दी है वो स्थित है आपके शाहपुरा भीलवाड़ा में। नेक्स्ट है, देखिए बात करें अगर रामस्नेही संप्रदाय की तो राजस्थान में रामस्नेही संप्रदाय की 4 पीठें हैं, ठीक है, जिसमें शाहपुरा भीलवाड़ा पहली और प्रमुख पीठ है। अन्य जो पीठें हैं वो रैन हैं जो कि नागौर में है। उसके बाद आपकी सिंहथल शाखा आ जाती है, ये बीकानेर में है। फिर खेड़ापा है, खेड़ापा जो है ये जोधपुर में है। सिंबुदड़ा और कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश हैं? ये कनिष्ठ अभियंता का एग्जाम हुआ है 2020 का, जसनाथी संप्रदाय, ठीक है, के उपदेश हैं। दादू के शिष्य कौन से नहीं थे? दयाबाई नहीं थी इनमें से, ठीक है। निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान थे? लालदास जी जो हैं ये जन्म से मुसलमान थे। कामड़िया पंथ के संस्थापक थे संत रामदेव जी। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे संत रामचरण जी। ये 2020 में पूछे गए प्रश्न है सभी के सभी। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेण, शाहपुरा, सिंहथल, खेड़ापा किस संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र थे? रामस्नेही संप्रदाय के। ये कनिष्ठ अभियंता डिग्री 2020 का प्रश्न है। देखिए कुछ प्रश्न रिपीट भी होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिपीट क्यों किया गया, क्योंकि सभी प्रश्न मूमल राजस्थान ऑल एग्जाम रिव्यू से हैं। और देखिए ये प्रश्न जो है अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, दादू की शिक्षाओं का संकलन दादू वाणी रचित है। तो ये ढूढ़ाड़ी बोली में रचित है दादू की शिक्षाएं, जो दादू वाणी है। ये पूछा गया आरपीएससी के समीक्षा परीक्षा हुई थी 2020 में, और महिला पर्यवेक्षक की परीक्षा हुई थी 2015 में। दोनों में पूछा गया प्रश्न है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम था ख्वाजा उस्मान हारूनी। ये आरपीएससी प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा विभाग 2021 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, दादू पंथ का प्रमुख केंद्र है। नारायणा है प्रमुख जो केंद्र दादू पंथ का। प्रसिद्ध तीर्थस्थल गोगामेडी राजस्थान के किस जिले में है? हनुमानगढ़ में। किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी हैं? तो लालदासी संप्रदाय के जो अनुयायी हैं ये मेव भी हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2020 का प्रश्न है। सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में है? तो ये गागरोन के किले में है। संत लालदास जी के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है? तो देखिए 1688 में इनका देहांत हुआ, ये गलत है। बाकी ये शादीशुदा भी थे। मेवात में इनका जन्म हुआ था। लालदास की वाणी नामक ग्रंथ 2 भागों में विभाजित है। प्रसिद्ध तीर्थस्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे है? सोम नदी के किनारे। प्राध्यापक परीक्षा संस्कृत शिक्षा 2020 का प्रश्न है। अब देखिए संतों को उनकी जाति से सुमेलित करना है, ठीक है। तो देखिए जसनाथ जी जाट थे, लालदास जी मेव थे, रज्जव पठान थे और बखना जी जो हैं वो मिरासी थे। तो सभी के सभी विकल्प जो हैं वो सुमेलित करके लिखे गए हैं। नेक्स्ट है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित थी? इस्लामाबाद में स्थित थी निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ। धोली दूब किस संप्रदाय से संबंधित है? लालदासी संप्रदाय से संबंधित है धोली दूब। जसनाथी संप्रदाय के नियमों की संख्या कितनी है? 36 है।
अब देखिए सुमेलित करना है अपने जन्म और स्थान को, सॉरी संत और उनके जन्म स्थान को। तो रामदास जी का जन्म बीकानेर में हुआ है, जसनाथ जी का कतरियासर में, दरियाव जी का जतारण में और चरणदास जी का डेहरा में। तो सभी के सभी यहाँ सुमेलित करके लिखे गए हैं। दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? ढूंढाड़ी भाषा में। राजस्थान के प्रमुख संत और उनके द्वारा स्थापित संप्रदायों के संबंध में कौन सा युग्म सही है? तो देखिए रामचरण जी रामस्नेही संप्रदाय सही है, लालगिरी जी अलखिया संप्रदाय ये भी सही है, हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय से संबंधित है ये भी सही है, और अंत में है संत दास जी गुदड़ संप्रदाय। तो सभी युग्म सही हैं। नेक्स्ट है दादू पंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है। गौड़ ये सम्मिलित नहीं है, बाकी विरक्त, खाकी और नागा संबंधित हैं। जाम्बू जी जहां प्रवचन करते थे वो क्या कहलाता था? संथारी कहलाता था या सथारी कहलाता था? हथकरघा निरीक्षक 2019 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है सहजोबाई के गुरु कौन थे? सहजोबाई के गुरु थे चरणदास जी। राजस्थान के कबीर के नाम से जाने जाते हैं दादू दयाल। राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हो गए थे? पीपा जी। प्रयोगशाला सहायक 2019 का प्रश्न है। नेक्स्ट है सलेमाबाद में निम्बारकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? परशुराम देव ने की थी। गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी जाम्बो जी ने। संत गुण सागर और नाम माला किस संत द्वारा रचित है? दादू दयाल के द्वारा। नेक्स्ट है नारी संत जो दयाभाई हैं, दयाभाई वो शिष्या थी किसकी? संत चरणदास की। देखिए दयाबाई जो है चरणदास की शिष्या थी। दयाबाई ने दयाबोध और विनय मालिका नामक पुस्तकों की रचना की थी। सहजोबाई भी चरणदास की शिष्या थी, इन्होंने सहज प्रकाश की रचना की थी। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतरियासर से संबंधित है? संत जसनाथ जी। तो ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी पूछा गया है 2018 में, संगणक परीक्षा 2018 में भी पूछा गया है। जसनाथ जी की बात करें तो देखिए एक तो सिंबुधड़ा और कोंडा ग्रंथ जो है इनमें इनके उपदेश दिए गए हैं और ये बीकानेर के कतरियासर से संबंधित हैं। किस सूफी संत ने नागौर के पास सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया? शेख हमीदुद्दीन। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामा जीनु रूसण की रचना की गई थी? मीराबाई के द्वारा। वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग से संबंधित केंद्रों को चिन्हित कीजिए। नाथ द्वारा है एक, तो एक कांकरोली है। बालिन जी के गुरु कौन थे? दादू दयाल जी। जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? जसनाथ जी ने। जसनाथ जी जो है जसनाती संप्रदाय जो है इसका जसनाथ जी ने इनकी स्थापना की थी और इनके गुरु थे गोरखनाथ। 36 धर्म नियम दिए गए हैं इसमें। और ये लोग क्या करते हैं? रात्रि जागरण में भाव आवेश में आकर अग्नि नृत्य करते हैं। ठीक है। और जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? कतरियासर बीकानेर में। कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? सतनाम नहीं है, बाकी खालसा है, खाकी है, उत्तरादे है। उत्तरादे। देखिए नैरना के संत जैतराम के समय दादू पंथ 5 शाखाओं में विभक्त हो गया था। खालसा, विरक्त, स्थानधारी जिसको कि उत्तरादे कहा जाता है, खाकी और नागा। ठीक है। नेक्स्ट है संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इनका जन्म 1482 में बीकानेर के कतरियासर गांव में हुआ। बिल्कुल सही। कतरियासर में 12 वर्ष की साधना की थी। नहीं। देखिए जसनाथ जी ने गोरख मालिया नामक स्थान पर 12 वर्ष तक तप किया था। गोरख मालिया एक जगह है वहां पर। 1506 में इन्होंने कतरियासर में समाधि ली। सही है। और इनके उपदेश सिंबुधड़ा और कोंडा में राजस्थान शैली में है। ये भी सही है। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? दिल्ली में।
चरणदासी संप्रदाय की जो स्थापना है वो चरणदास ने की थी। इनका जन्म अलवर के डेहरा में हुआ था, गांव में, और इनकी समाधि और प्रधान पीठ कहाँ पर है? दिल्ली में है। ये अपना जो आधार ग्रंथ है वो मानते हैं श्रीमद् भगवद गीता को या भागवत को, ठीक है। दादू पंथ की कितनी शाखाएं हैं? अभी पढ़कर आए हैं, 5 शाखाएं हैं। कौन कौन सी है? खालसा, विरक्त, स्थानधारी या उत्तरादे, खाकी और नागा। नेक्स्ट है पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व तो बहुत पहले से ही किस संत ने जान लिया था? तो जाम्बोजी ने जान लिया था। जाम्बोजी की बात करें तो 1451 में इनका जन्म हुआ, 1534 में इनकी मृत्यु हुई और इनका जन्म पीपासर नागौर में हुआ था। समाधि मुकाम तालवा बीकानेर में है और बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। देखिए इन्होंने विष्णु की जो निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में उपासना की थी, ठीक है। पर्यावरण प्रेमी संत थे। वृक्ष और जो जंगली जानवर हैं उनकी रक्षा को इन्होंने प्रमुख माना था। जाम्बेश्वर जी के प्रभाव के कारण ही सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। अगर हम जाम्बू जी की रचनाओं की बात करें तो एक तो है जंब संहिता, इसके अलावा है जाम्ब सागर, ठीक है, और इसके अलावा है आपके बिश्नोई धर्म प्रकाश, ठीक है। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? एक तरफ लोक संत है, एक तरफ जन्म वर्ष दिए हुए हैं। तो देखिए मीरा की बात करें 1498 ईस्वी में जन्म हुआ, दादू दयाल का 1544 में, उसके बाद जसनाथ जी का 1482 में, लेकिन चरणदास जी का 1503 में नहीं हुआ है। संप्रदाय और उनकी पीठ को सुमेलित करना है, प्रमुख पीठ को, ठीक है। गुदड़ संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा सही है। नवल संप्रदाय जोधपुर ये भी सही है। चरणदास जी जो चरणदासी संप्रदाय है दिल्ली, अलखिया संप्रदाय बीकानेर, सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में तेरापंथी के प्रवर्तक रहे हैं तो भीखण जी हैं, भीखण जी। देखिए जोधपुर राज्य के कंटालिया वर्तमान में पाली जिले में सोजत के पास एक गांव के निवासी थे भीखण जी। उन्होंने तेरापंथ संप्रदाय की स्थापना की थी। तेरापंथ जैन धर्म का प्रमुख पंथ है। ये पुलिस 2008 में पूछा गया, महिला पर्यवेक्षक 2015 में पूछा गया। आचार्य तुलसी के नेतृत्व में तेरापंथी की प्रसिद्धि जगह जगह फैली थी और ये जो पंथ है तेरापंथी, इसमें मुनियों या गुरुओं की पूजा करते हैं परंतु मूर्ति की पूजा नहीं करते। रामस्नेही संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव के स्थान पर मनाते हैं शाहपुरा में। जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया नारायणा। नेक्स्ट है संत दरियाव जी का संबंध किससे है? रामस्नेही मत से है। देखिए संत दरियाव जी की बात करिए तो 1676 से लेकर 1733 तक इनका टाइम पीरियड था और इनका जन्म जैतारण पाली में हुआ था। रामस्नेही संप्रदाय की रैन शाखा का प्रवर्तन किया था। दरियाव जी की बात करिए तो दरियाव पंथ में निरंकुर निराकार ब्रह्म की उपासना की गई है, लेकिन निरंकुर निराकार ब्रह्म जो है राम को कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसके शासनकाल में राजस्थान का भ्रमण किया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय में। राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? धन्ना जी। धन्ना जो है ये जाट जाति के थे, ठीक है, और जन्म 1472 संवत में हुआ था। धुवन गांव में हुआ था। धुवन गांव पड़ता है आपके टोंक में, ठीक है। बचपन से ईश्वर में की भक्ति में लीन रहते थे। संग्रहवर्ती से मुक्त रहते हुए संतों की सेवा करते थे। ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखते थे। कर्म कांडों का विरोध करते थे और बाह्य जो आडंबर है उनका विरोध करते थे। वैष्णव धर्म के संप्रदायों में से राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय है हित हरिवंश, जिसको राधा वल्लभ भी कहा जाता है। जाम्बोजी के अनुयायी बिश्नोई के रूप में जाने जाते हैं। 29 नियम बताए थे इन्होंने और 29 नियमों का पालन करने वाले 20+9 यानी कि बिश्नोई कहलाए। जाम्बोजी के 29 नियम हैं और 120 शब्दों का संग्रह जो है वो कहलाता है जंब सागर। नेक्स्ट है राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल नाथद्वारा। इस संप्रदाय ये देखिए सेकंड ग्रेड एजुकेशन संस्कृत में, इंग्लिश में, उर्दू में पूछा गया था 1989 में, 1992 में आरएस में पूछा गया। देखिए अगर बात करें हम नाथद्वारा की, इस संप्रदाय में वल्लभ संप्रदाय जो है इसमें मंदिर को हवेली कहा जाता है।
दर्शन को झांकी कहा जाता है और ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहा जाता है। इस कारण इस संप्रदाय को पुष्टि मार्गी संप्रदाय भी कहा जाता है। याद रखिएगा, वल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्गी संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के मंदिरों में प्रचलित संगीत को हवेली संगीत कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। ठीक है। मल्लीनाथ जी का मंदिर बाड़मेर में स्थित है। पुष्टि मार्गी के प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य जी। तो ये दोनों ही जो क्वेश्चन है ये संस्कृत परीक्षा सेकंड ग्रेड 2010 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है। नेक्स्ट है, दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ स्थित है? नारायणा में। देखिए, संत दादू जी राजस्थान के महान संत थे। दादू संप्रदाय चलाया है इन्होंने। दादू जी की समाधि नारायणा जयपुर में है। यही दादू संप्रदाय की मुख्य गद्दी है। दादू जी की स्मृति में हर साल फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक विशाल मेला लगता है। फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक। ठीक है। सलेमाबाद प्रसिद्ध है, तो सलेमाबाद निम्बार्क पीठ के लिए प्रसिद्ध है। सेकंड ग्रेड का प्रश्न है। पहले वाला भी सेकंड ग्रेड का प्रश्न था 2010 का। देखिए, निम्बार्क संप्रदाय को सनक या सनकादि संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ये जो संप्रदाय है इसके प्रवर्तक थे आचार्य निम्बार्क। इस संप्रदाय में राधा को श्री कृष्ण की परिणित माना जाता है। राजस्थान में आचार्य परशुराम द्वारा निम्बार्क संप्रदाय की पीठ सलेमाबाद अजमेर में स्थापित की गई। नेक्स्ट है, श्री चरणदास जी ने 14 ग्रंथों की रचना की थी। कौन सा इन ग्रंथों में शामिल नहीं है? मृत्युशैया शामिल नहीं है, बाकी ब्रह्मचरित्र है मुख्य, ज्ञान सागर एवं ज्ञान सवरोदय चरणदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है। रज्जब जी, रामदेव जी, गोगा जी, जसनाथ जी दादूपंथी इनमें से कौन है? रज्जब जी इनमें से दादूपंथी हैं। ये भी सेकंड ग्रेड इंग्लिश का एग्जाम हुआ था 2010 का, उसमें पूछा गया प्रश्न है। जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान की बीकानेर रियासत में हुई थी। राजस्थान का ग्रामीण बिश्नोई संप्रदाय जाम्बोजी को अपना लोक देवता का अनुयायी है। धन्ना का जन्म जो है टोंक में हुआ था। ठीक है, धुवन टोंक में। राजस्थान में भक्ति आंदोलन शुरू करने का श्रेय धन्ना जी को जाता है। और अगर इनके मुख्य मंदिर की बात करें तो वो है बोरानाडा में। बोरानाडा कहाँ पर है? जोधपुर में। घोड़वाड़, सिरोही, आबू, मेवाड़ तथा गुजरात में जैन धर्म के एक तीर्थंकर के जीवंत स्वामी स्वरूप की परिचायक मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में मिली हैं। ये जीवंत स्वामी तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी है। ठीक है। आरपीएससी टीचर 2007 में पूछा गया प्रश्न है और ये वाला भी 2007 में पूछा गया प्रश्न है। नागौर में किस सूफी संत की मजार है? शेख हमीदुद्दीन की। नागौर में सूफियों की चिश्ती शाखा के संत काजी हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह स्थित है। बाबा रामदेव ने कामड़िया पंथ चलाया था। मीराबाई की क्रीड़ा स्थली के रूप में मेड़ता नागौर जाना जाता है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल जो है वो है गलियाकोट। पीर फखरुद्दीन दाऊदी बोहरा संप्रदाय के आराध्य पीर हैं। गलियाकोट डूंगरपुर में इनकी दरगाह है जहां विशाल मेला लगता है। राजस्थान के किस भाग में बिश्नोई संप्रदाय बहुतायत में पाया जाता है? उत्तर पश्चिमी भाग में। किस संत ने 4वीं सदी में भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत में प्रबल बना दिया? रामानंद जी ने। देखिए, रामानुज शिष्य परंपरा में उत्तर भारत में वैष्णव आंदोलन की कमान गुरु रामानंद के हाथों में थी। उनके द्वारा परिवर्तित मत रामानंद संप्रदाय कहलाया, जिसमें ज्ञान मार्गी राम भक्ति की प्रधानता थी। गलताजी, जयपुर, रेवासा, सीकर में इनकी प्रमुख पीठें स्थापित हैं। राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक थे रामचरण जी। संत रामचरण जी का जन्म सोडा ग्राम सुरसेन टोंक में हुआ था। इन्होंने शाहपुरा में रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी। राजस्थान में रामस्नेही संप्रदाय की सबसे पहले स्थापना रामचरण जी ने ही की थी और इनका प्रधान मठ जो है वो शाहपुरा भिलवाड़ा के का राम द्वारा है। इन्होंने अर्णव वाणी नामक ग्रंथ की रचना भी की। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद में है। जोधपुर में जो महामंदिर है वो नाथ पंथ से संबंधित है और उसकी प्रमुख पीठ है। मुकाम प्रसिद्ध है बिश्नोइयों के लिए। देखिए, नाथ संप्रदाय की अगर हम बात करें तो नाथ मुनि, जिनको मत्स्येंद्र नाथ भी कहा जाता है,
जोधपुर महाराजा मानसिंह ने नाथ संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था और इन्होंने इस संप्रदाय की प्रधान पीठ महामंदिर जोधपुर में स्थापित करवाई थी। ठीक है, और इस संप्रदाय की दूसरी पीठ जो है वो राता डूंगा में है, राता डूंगा अजमेर में। संत पीपा का जन्म स्थान कौन सा है? गागरुन है। ठीक है, संत पीपा जी का जन्म गागरुन झालावाड़ नरेश कड़ावा राव खींची के यहाँ हुआ। पीपा जी के आग्रह पर ही कबीर, रामानंद और रैदास आदि संतों ने राजस्थान की यात्रा की थी। संत पीपा जी को राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख जगाने वाला पहला संत माना जाता है। इन्होंने मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन भक्ति को ही माना है। दर्जी समुदाय इन्हें अपना आराध्य मानते हैं और टोंक के टोडा ग्राम में पीपा जी की गुफा है। तो सभी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, इनमें से जो बातें हमने की हैं। राजस्थान के किस संत के प्रमुख शिष्य 52 स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं? तो दादू दयाल के, ठीक है, शिष्य 52 संत के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, दादू जी के 152 में से 152 संत थे, जिसमें से 52 शिष्यों ने क्या किया? स्थान स्थान पर दादू द्वारों की स्थापना की थी और इन 52 सदस्यों को 52 स्तंभ कहा जाता है। सुंदरदास जी, रज्जब जी, बखना जी, संतदास जी, जगन्नाथ दास जी, जगगोपाल जी, माधोदास जी, भीखण जी, गरीबदास जी, ये सभी इनके प्रमुख शिष्य थे। संत मावजी का संबंध जो है वो डूंगरपुर से है। नेक्स्ट है, देखिए कुछ प्रश्न ही रहते हैं, 107 प्रश्न है, अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। कम से कम अपने 10 मित्रों को चैनल के साथ जरूर जोड़िएगा। काजी हमीदुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया? तो ये नागौर, ठीक है, यहां बनाया गया। बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक जाम्बोजी, नागौर के पीपासर गांव में जन्म। जाम्बोजी एक श्रेष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक थे। जाम्बोजी को विष्णु का अवतार भी माना जाता है। 29 नियमों का पालन करने के कारण बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। 1485 ईस्वी में संबराथल बीकानेर में बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। मुकाम नोखा बीकानेर जाम्बोजी का समाधि स्थल है। ठीक है, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। राजस्थान में ऊंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? तो भीलों में प्रचलित है। मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? संत हरिदास का। देखिए, संत हरिदास जी ने गाढ़ा नागौर में निरंजनी संप्रदाय चलाया था। ये संप्रदाय